हेलो दोस्तों आज आप लोगों के लिए जो जानकारी लेकर के आया हूँ बहुत ही अच्छी जानकारी है। मैं बताना चाहूँगा कि दुनिया में बहुत से प्रकार के लोग रहते हैं और सभी की बुद्धि जो है ना अलग अलग होती है। जैसे कि एक हाथ में पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी प्रकार से हर एक इंसान की सोचने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है और हर एक इंसान अलग तरीके से सोचता है। आज आप लोगों को इसी से रिलेटेड बातें बताने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ कमेंट्स आए, कुछ प्रश्न आए, उन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को देना चाहूँगा। तो मेरे पास जो पहला प्रश्न आया वो पहला प्रश्न ये था कि मृत्यु भोज क्यों खिलाते हैं। मतलब जब कोई इंसान किसी फैमिली में एक्सपायर कर जाता है तो उसके बाद में मृत्यु भोज क्यों करते हैं। तो इस पे लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी आइडियोलॉजी दी है, बहुत बड़े बड़े विचार रखे हैं। कुछ लोगों का शास्त्रों से रिलेटेड में कुछ चीज़ें हैं कि फलानी शास्त्र में ऐसा लिखा है, ढमाके शास्त्र में ऐसा लिखा है। मैं इस पर किसी शास्त्र से नहीं बोलूँगा, मेरे खुद की विचारधारा से आप लोगों को बता दूँ। मेरी समझ में जो मृत्यु भोज है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार की मूर्खता है। मूर्खता ये है, दूसरी बात ये है कि ये संतुलन में नहीं आता है। कारण मैं आपको बताता हूँ संतुलन कैसा, कि जिस फैमिली से कोई भी व्यक्ति एक्सपायर कर गया हो, अब उसको मृत्यु भोज करवाना है, मृत्यु भोज खिलाना है लोगों को, तो वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। खैर जो अमीर पर्सन है, जिनके पास पैसा है, वो लोग तो मैनेज कर लेंगे, लेकिन जो गरीब पर्सन है, जिनके पास कुछ खाने के लिए नहीं, जैसे कि लाइक आज के समय में ऐसा कुछ हो जाए जिस समय पर बारिश का समय हो और पैसे किसी के पास ना आते हो ना जाते हो इस समय पर, तो मृत्यु भोज कैसे करवाए। कहीं न कहीं से कर्जा लेगा। तो मेरी समझ में ये आता है कि ये मृत्यु भोज जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा बोझ है उस परिवार के ऊपर, जिस परिवार पर पहले से ही एक व्यक्ति के जाने का दुख उमड़ पड़ा हो। तो इसीलिए मेरा कहना है कि मेरी समझ में क्या आप लोगों को शोभा देता है कि ऐसी बात कहना, या आप लोग खुद सोचिएगा, विचार करिएगा कि क्या आपको शोभा देता है कि कोई व्यक्ति के घर में कोई व्यक्ति एक्सपायर कर गया हो और हम उसी के घर में भोजन करने जाएं। नहीं शोभा देता होगा। मेरी समझ में तो ये स्वाभाविक है ही नहीं कि इंसान उसके घर में दुख पड़ा हुआ है और इंसान उसी के घर में आकर के बैठ के अच्छे से खाना खाए। मेरी समझ में नहीं आता। सेम यही चीजें मैं कहना चाहूंगा कि ये चीज किसी भी प्रकार से संतुलित दिख ही नहीं रही है कि हम किसी भी प्रकार से इसको मृत्यु भोज को हम ये कह दें कि हाँ मृत्यु भोज होना चाहिए। किसी भी प्रकार से आप ले लीजिए, चाहे पारिवारिक तरीके से ले लीजिए, चाहे आर्थिक तरीके से ले लीजिए, किसी भी तरीके से ले लीजिए। मेरा यही कहने का मतलब है कि इंसान को मृत्यु भोज नहीं करवाना चाहिए। ये मेरा खुद का विचार है। दूसरा प्रश्न था इनका कि मरने के बाद लोग सर क्यों मुंडवा लेते हैं। जब मैंने ये पूछा कि आप लोग बता सकते हैं कि सर क्यों मुंडवाया जाता है, तो उसमें दो विचारधाराएं सामने आई। तो कुछ लोग ये बोले कि वो इसलिए करवाया जाता है कि लोगों को पता चले कि फैमिली कितनी है, और कुछ लोगों ने ये बताया कि आपकी फैमिली में कोई एक्सपायर हो गया है तो अशुद्ध हो गया है परिवार, तो उसी की शुद्धि करने के लिए ये कार्य किया जाता है जिसको हम लोग शुद्धिकरण भी कहते हैं, और उसी दिन सबके बाल मुंडवाए जाते हैं। ये बात कही तो मैंने वहां पर सिर्फ दो बातें रखी। दो बातें क्या रखी? पहली बात ये रखी, क्या अशुद्ध सिर्फ पुरुष ही होते हैं, महिलाएं अशुद्ध नहीं होती? क्योंकि अगर अशुद्ध हुआ है तो पूरा परिवार अशुद्ध हुआ है, एक तो हुआ नहीं है। तो अगर शुद्ध होना चाहिए तो दोनों लोगों को शुद्ध होना चाहिए, हैं? दोनों लोगों को शुद्ध होना चाहिए, दिखना चाहिए कि हाँ ये भी अशुद्ध थे, ये भी अशुद्ध थे, तो दोनों लोग शुद्ध हो गए। लेकिन ऐसा क्या होता है कि पुरुषों के बाल बनवाए जाते हैं, महिलाओं के नहीं, तो यहाँ पर वो लोग चुप हो गए। तो मेरा फिर से यही कहना हुआ कि, और दूसरी बात मैंने ये बताई कि अगर ये फैमिली दिखती है कि इतना परिवार है, तो क्या महिलाओं को परिवार से बाहर रखा जाता है? इस पर वो लोग कुछ नहीं बोले। तो मेरा उनसे सिर्फ इतना ही कहना था कि देखिए, ये जो सारी चीजें होती हैं, ये हर एक इंसान अपनी व्यवस्था के अनुसार करता है। जैसी सामाजिक व्यवस्था होती है, किसी ने किसी समय पहले शुरुआत तो किसी न किसी ने की होगी, ऐसा तो ऐसा किया होगा, लेकिन किसी ने अगर ऐसा किया होगा तो वो पता नहीं किस सिचुएशन में किया हो। तो इसीलिए किसी भी बात पर आंख बंद करके तो भरोसा नहीं किया जा सकता ना। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब यही है कि किसी भी तरीके को अगर किसी ने किया है तो उसको पहले जान लो कि क्या हुआ था, उसके बाद में अब वो काम करो।
तो इसीलिए मेरी समझ में तो ये नहीं आता, ना तो ये परिवार दर्शाता है कि इतनी फैमिली है, क्योंकि महिलाओं को छोड़ दिया जाता है। दूसरी बात, ना तो फिर शुद्ध और अशुद्ध वाली बात आती है। तो मेरी समझ में तो ये आता है कि ये जो तीनों चीज़ें हैं वो सरासर गलत हैं, वो सरासर गलत हैं। और इन तीनों चीज़ों को, चाहे मृत्यु भोज हो, चाहे ये फैमिली में जब कोई एक्सपायर हो जाए तो उसके लिए बाल मुंडवाना हो, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं से भी सामाजिक नज़र नहीं आता। हाँ, किसी ने किया होगा पहले, तो किसी न किसी व्यवस्था के अनुसार किया होगा, कुछ न कुछ सोच के किया होगा, किसी न किसी परिस्थितियों में किया होगा, तो उसको बार बार दोहराना ये कहीं पर से भी सामाजिक नज़र नहीं आता। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जानकारी कैसी लगी। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा जिससे अन्य लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। इसी प्रकार से और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत साधुवाद।